महल का अजीब रहस्य। राजकुमारी सुंदरिका अपने पिता महाराज विक्रम सिंह के महल में खुशी खुशी रहती थी। महल अपनी भव्यता और विशालता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके एक हिस्से में कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। रात में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और कई सेवक उस ओर जाने के बाद लापता हो चुके थे। सुंदरिका बचपन से ही बहुत निडर थी। वह महल के हर कोने को जानती थी, लेकिन इस रहस्यमयी हिस्से की ओर जाने की कभी हिम्मत नहीं की। लेकिन एक दिन महल में अचानक अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। राजमहल के सैनिक रात में डरावनी चीखें सुनते, दीवारों पर अजीब साए दिखते और कई बार राजकुमारी को अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता। महाराज विक्रम सिंह ने दरबार में सबसे चतुर और वीर योद्धाओं को बुलाया और आदेश दिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएं, परंतु कोई भी इस चुनौती को स्वीकारने को तैयार नहीं हुआ। अंततः राजकुमारी सुंदरिका ने स्वयं इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में वह अपने 2 विश्वासपात्र सेवकों के साथ महल के उस हिस्से में गई। वहां का वातावरण भयानक था। ठंडी हवाएं चल रही थीं, फर्श पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी की आंखें उन पर टिकी हों। अचानक उनकी आंखों के सामने एक भूतिया दरवाजा प्रकट हुआ, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। जैसे ही सुंदरिका ने दरवाजे को छुआ, एक जोरदार झटका लगा और पूरा वातावरण भयावह हो गया। तभी वहां एक डरावनी हंसी गूंजी और एक रहस्यमयी आवाज आई, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने राजकुमारी, अब तुम्हें इस रहस्य की कीमत चुकानी होगी। सुंदरिका और उसके सेवक घबरा गए, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी तलवार निकाली और दरवाजा खोलने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने ऐसा किया, एक जबरदस्त आंधी चली और चारों ओर धुंध फैल गई। जब धुंध छौंटी तो वे एक भूतिया दुनिया में खड़े थे। यह एक अलग ही जगह थी, जहां हवा में अजीब गूंजें थी और सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी, भूतों का राजा। राजकुमारी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। सामने खड़ा भूत राजकुमारी को देखकर मुस्कुराया और बोला, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी सुंदरिका। अब यह महल तुम्हारा नहीं, हमारा होगा और इस युद्ध की शुरुआत अब से होती है। सुंदरिका के मस्तिष्क में कई प्रश्न उमड़ने लगे। कौन है यह भूतों का राजा? महल पर उसका क्या अधिकार है? और सबसे महत्वपूर्ण, इससे बचने का उपाय क्या है? वह अपने सेवकों की ओर देखती है जो भय से कांप रहे हैं, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। यह युद्ध उसकी नियति बन चुका था। सुंदरिका ने अपने चारों ओर देखा। यह जगह एक विशाल अंधेरे से घिरी हुई थी। आकाश पर काले बादल थे और जमीन पर अजीब चमकदार निशान फैले हुए थे। हवा में सरसराहट थी, मानो हजारों फुसफुसाहटें एक साथ कानों में गूंज रही हों। तभी भूतों के राजा ने अपने हाथ उठाए और पूरी जगह कांप उठी। जमीन से बड़ी बड़ी दरारें बनने लगीं और अंधकार और भी घना हो गया। अचानक सुंदरिका के सामने 3 भूत प्रकट हुए। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके हाथों में आग की तलवारें थीं। अगर तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकलना है तो तुम्हें हमारी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, उनमें से एक ने कहा। सुंदरिका को एहसास हुआ कि यह एक सामान्य लड़ाई नहीं होगी। यह सिर्फ तलवार और शक्ति का खेल नहीं था, बल्कि एक बुद्धिमत्ता, धैर्य और साहस की परीक्षा थी। क्या सुंदरिका इन परीक्षाओं में सफल हो पाएगी? क्या वह भूतों के राजा को हरा पाएगी, या यह महल सदा के लिए भूतों का निवास बन जाएगा? भूतों की पहली परीक्षा। सुंदरिका और उसके सेवक उस रहस्यमयी दुनिया में खड़े थे, जहां चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। हवा में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं और भूतों का राजा अपनी गहरी भयावह आंखों से उन्हें घूर रहा था। अगर तुम इस दुनिया से बाहर निकलना चाहती हो और अपने महल को बचाना चाहती हो, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, भूतों के राजा ने घोषणा की। सुंदरिका ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। मेरा महल और मेरा राज्य मेरी जिम्मेदारी है और मैं इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोऊंगी। पहली परीक्षा, मौत का पुल। भूतों के राजा ने अपने हाथ उठाए और उनके सामने एक बड़ा खौफनाक पुल प्रकट हो गया। यह लकड़ी का बना हुआ था और बीच में से टूटा हुआ था। पुल के नीचे उबलते हुए लावे की नदी थी, जिससे डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। यह मौत का पुल है, तुम्हें इसे पार करना होगा, लेकिन सावधान, अगर तुम्हारा संतुलन
बिगड़ा तो तुम हमेशा के लिए इस जलती हुई नदी में समा जाओगी, भूतों के राजा ने चेतावनी दी। सुंदरिका ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम संभल संभल कर पड़ रहे थे। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, लकड़ी का पुल चरमराया, मानो वह कभी भी टूट सकता था। उसके सेवक डर से पीछे हट गए, लेकिन सुंदरिका ने हार नहीं मानी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, हवा और तेज हो गई। अचानक पुल के बीच में पहुंचते ही एक खतरनाक भूत उसकी ओर लपका। उसके हाथों में तेज धारदार पंजे थे और उसकी आंखें जल रही थीं। सुंदरिका तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपनी तलवार खींची और भूत पर वार किया, लेकिन वह हवा में बदल गया और दूसरी ओर प्रकट हो गया। अब सुंदरिका को न केवल पुल पार करना था, बल्कि इस भूत से भी बचना था। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और देखा कि भूत हमेशा उसके वार करने से पहले गायब हो जाता था। इसका मतलब था कि उसे भूत पर वार करने की बजाय उसकी चालों को पढ़ना होगा। अगली बार जब भूत उस पर झपटा, सुंदरिका ने छलांग लगाकर खुद को बचा लिया और बिजली की तेजी से तलवार घुमा दी। भूत उसकी इस चाल को नहीं समझ पाया और सीधा तलवार के वार में आ गया। वह एक चीख के साथ धुएं में बदल गया। अब सुंदरिका ने फौरन अपने कदम बढ़ाए और आखिरकार पुल पार कर लिया। जैसे ही उसने अंतिम कदम रखा, पुल पीछे से झलकर राख में बदल गया। भूतों का राजा मुस्कुराया। शाबाश! श्रापित आत्माओं की चुनौती सुंदरिका और उसके साथी आत्माओं की भूल भुलैया से सफलतापूर्वक बाहर निकल चुके थे, लेकिन अब उनके सामने दूसरी परीक्षा थी। यह परीक्षा पहले से भी अधिक कठिन और खतरनाक होने वाली थी। भूतों के राजा की आवाज एक बार फिर गूंजी। पहली परीक्षा तुमने पार कर ली, लेकिन अब तुम्हें श्रापित आत्माओं का सामना करना होगा। इस परीक्षा में तुम्हें एक जादुई दीपक खोजना होगा जो इन आत्माओं को मुक्त कर सकता है। लेकिन याद रहे, अगर किसी आत्मा ने तुम्हें छू लिया तो तुम भी श्रापित हो जाओगे। सुंदरिका ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और अपने सेवकों को सतर्क रहने को कहा। चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। श्रापित आत्माओं का जंगल सुंदरिका और उसके साथी एक घने अजीब से जंगल में पहुंच गए। यह जंगल किसी भी सामान्य जंगल जैसा नहीं था। पेड़ झुके हुए थे, उनकी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं। यहां तक कि जमीन पर पत्तों की जगह सूखी हड्डियां बिखरी हुई थीं। जंगल के भीतर कदम रखते ही हवा और भारी हो गई। अचानक चारों ओर से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। झाड़ियों से काली परछाइयां निकलकर सुंदरिका की ओर बढ़ने लगीं। ये आत्माएं थीं, अधूरी इच्छाओं और अधूरे वादों में बंधी हुई। कौन हो तुम लोग? सुंदरिका ने आवाज दी। एक आत्मा आगे आई। उसकी आंखों में गहरा दुख था। हम वे आत्माएं हैं जिन्हें इस श्रापित भूमि में कैद कर दिया गया है। हमारा उद्धार केवल जादुई दीपक से हो सकता है, लेकिन वह दीपक दुष्ट आत्माओं की गुफा में छिपा हुआ है। कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। सुंदरिका ने ठान लिया कि वह इन आत्माओं को मुक्त करके रहेगी। दुष्ट आत्माओं की गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशालकाय पत्थर रखा था जो अपने आप ही हिलने लगा। जैसे ही सुंदरिका और उसके साथी अंदर गए, गुफा के अंदर अंधेरा और भयावहता बढ़ गई। गुफा के भीतर का नजारा डरावना था। जगह जगह चमगादड़ लटक रहे थे और दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं। अचानक उनके सामने एक दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। अगर दीपक चाहिए तो मुझे हराना होगा, आत्मा गर्जी। सुंदरिका ने तलवार खींची और आत्मा पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही तलवार आत्मा को छूती, वह धुएं में बदल जाती और फिर से प्रकट हो जाती। आत्मा ने हवा में हाथ उठाया और एक जबरदस्त आंधी चली जिससे सुंदरिका और उसके साथी लड़खड़ा गए। लेकिन सुंदरिका हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और आत्मा से कहा, तुम एक श्रापित आत्मा हो, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति दे सकती हूं। तुम्हें बस यह श्राप छोड़ना होगा। आत्मा हंसी। यह इतना आसान नहीं है। तुम यह तब तक नहीं समझोगी जब तक मेरी पहेली का उत्तर नहीं दोगी। आत्मा ने पहेली पूछी। मैं बिना आग के जलता हूं, बिना पंख के उड़ता हूं, बिना जीभ के बोलता हूं, मैं क्या हूं? सुंदरिका ने कुछ पल सोचा, फिर जवाब दिया, धुआं। आत्मा जोर से चिल्लाई और अचानक उसके चारों ओर एक रोशनी फैल गई। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। तुमने सही जवाब दिया, आत्मा की आवाज गूंजी। अब दीपक तुम्हारा है, इसका उपयोग सही तरीके से करना। दीपक अचानक हवा में प्रकट हुआ। सुंदरिका ने उसे उठाया
और पूरी गुफा रोशनी से भर गई। जैसे ही उसने दीपक को हाथ में लिया, श्रापित आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी। पूरा जंगल थर्रा उठा। सुंदरिका ने दीपक को ऊपर उठाया और जोर से कहा, इन सभी आत्माओं को मुक्त करो। अचानक एक तेज रोशनी फैली और सारी आत्माएं गायब हो गईं। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और हवा में अब एक अजीब सी शांति थी। सुंदरिका ने राहत की सांस ली। उसने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली थी, लेकिन अब वह जानती थी कि आखिरी परीक्षा सबसे कठिन होने वाली थी। भूतों के राजा की आवाज फिर गूंजी, तुमने 2 परीक्षाएं पार कर ली हैं, लेकिन अब तुम्हारा सामना सबसे भयानक चुनौती से होगा। तैयार रहो। अंतिम परीक्षा और अंधकार का रहस्य सुंदरिका और उसके साथी श्रापित आत्माओं को मुक्त करने के बाद आगे बढ़े। अब तक 2 कठिन परीक्षाएं पार हो चुकी थीं, लेकिन उन्हें पता था कि असली चुनौती अब भी बाकी थी। भूतों के राजा की अंतिम चेतावनी जैसे ही सुंदरिका महल के अगले भाग में पहुंची, एक विशालकाय दरवाजा उनके सामने आ खड़ा हुआ। दरवाजे पर जादुई प्रतीक बने हुए थे जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। अचानक हवा में गूंजती हुई एक गहरी आवाज आई। यह भूतों के राजा की थी। तुमने 2 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली हैं, लेकिन अब तुम्हें मेरी सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। यह परीक्षा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी लड़ी जाएगी। अगर तुम हार गई तो तुम्हारी आत्मा भी इसी महल में कैद हो जाएगी। सुंदरिका ने बिना किसी डर के जवाब दिया, मैं तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। बताओ, यह परीक्षा क्या है? अंधकार का रहस्य दरवाजा धीरे धीरे खुला और सुंदरिका अपने साथियों के साथ अंदर गई। यह एक विशाल कक्ष था जिसके चारों ओर काले धुएं जैसी कोई शक्ति घूम रही थी। अचानक चारों दिशाओं से भूतों की भयानक हंसी गूंज उठी। महल के मध्य में एक पत्थर का सिंहासन था और उसके ठीक सामने एक पुरानी धूल भरी किताब रखी थी। भूतों के राजा की आवाज फिर गूंजी, यह किताब इस महल के अंधकार का रहस्य समेटे हुए है। अगर तुम इसे पढ़कर इसका रहस्य जान सको तो परीक्षा पास कर लोगी, लेकिन अगर तुम असफल रही तो हमेशा के लिए अंधकार में खो जाओगी। सुंदरिका ने धीरे से किताब खोली। उसमें कुछ अजीब से संकेत और चित्र बने हुए थे। उसने गौर से देखा तो महसूस हुआ कि ये संकेत किसी पहेली की तरह थे। पहला संकेत था, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता, जो अदृश्य है उसे खोजो। सुंदरिका ने अपने चारों ओर देखा। कक्ष में घना अंधकार था, लेकिन एक जगह पर हल्की रोशनी चमक रही थी। उसने धीरे धीरे वहां कदम बढ़ाए और देखा कि वहां एक पुराना दर्पण रखा था। उसने जैसे ही दर्पण में देखा, अचानक पूरी दुनिया बदल गई। वह खुद को एक अलग ही जगह पर खड़ा हुआ महसूस करने लगी। यह एक खंडहर था जहां कई राजा और रानियों की मूर्तियां बनी हुई थीं। राजाओं की आत्माएं और उनकी गूढ़ बातें। तभी उन मूर्तियों में से एक में हलचल हुई। एक आत्मा प्रकट हुई और बोली, हम वे राजा हैं जिन्होंने कभी इस महल पर शासन किया था, लेकिन हम लालच और अभिमान में फंस गए और इस भूतिया श्राप के शिकार हो गए। अगर तुम इस श्राप को तोड़ सको तो इस महल को फिर से मुक्त किया जा सकता है। सुंदरिका ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? एक और आत्मा प्रकट हुई और बोली, इस महल में जो अंधकार है वह एक दुष्ट शक्ति के कारण है। अगर तुम उस शक्ति को हरा सको तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, लेकिन वह शक्ति इतनी आसान नहीं है। दुष्ट आत्मा से अंतिम युद्ध। सुंदरिका आगे बढ़ी और उसके सामने अचानक एक परछाई प्रकट हुई। यह वही दुष्ट आत्मा थी जिसने पूरे महल को अपने श्राप में जकड़ रखा था। तुम मुझे हरा नहीं सकती, आत्मा गर्जी। सुंदरिका ने तलवार उठाई, लेकिन जब उसने आत्मा पर वार किया तो वह धुएं में बदल गई और पीछे से हमला करने लगी। तभी सुंदरिका को किताब में लिखा एक संकेत याद आया, अंधकार को केवल प्रकाश ही मिटा सकता है। उसे तुरंत समझ आ गया कि तलवार से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसने जादुई दीपक को उठाया और उसे जोर से हवा में घुमाया। दीपक से एक चमकदार प्रकाश निकला जिसने आत्मा को चारों ओर से घेर लिया। आत्मा चीखने लगी, नहीं, यह संभव नहीं है। धीरे धीरे आत्मा का आकार छोटा होता गया और वह पूरी तरह गायब हो गई। महल का उद्धार। जैसे ही आत्मा नष्ट हुई, पूरे महल में रोशनी फैल गई। दीवारों पर लगे काले निशान मिट गए और भूतों की चीखें शांत हो गईं। सभी आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली गईं। भूतों के राजा की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार
उसमें एक शांति थी। तुमने यह परीक्षा पास कर ली सुंदरिका। अब यह महल हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो गया है। तुम सच में एक महान योद्धा हो। सुंदरिका ने सिर झुकाकर कहा, यह केवल मेरी जीत नहीं, बल्कि सभी आत्माओं की मुक्ति का दिन है। इसके साथ ही सुंदरिका और उसके साथी महल से बाहर निकले। अब यह जगह फिर से जीवंत हो चुकी थी। लेकिन क्या यह अंत था, या फिर इस महल से जुड़ा कोई और रहस्य भी बाकी था? राज की अंतिम परत और छिपी हुई शक्ति। सुंदरिका और उसके साथी जैसे ही महल से बाहर निकले, उन्हें राहत की सांस मिली। लेकिन सुंदरिका के मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था, क्या सच में सब खत्म हो गया? अनजान संकेत और एक नई चुनौती। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, सुंदरिका को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अभी भी उन्हें देख रहा हो। तभी एक कागज का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ उसके पैरों के पास गिरा। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगी, जिसे तुमने हराया वह केवल एक परछाई थी। असली खेल अब शुरू हुआ है। अगर हिम्मत है तो महल के नीचे छिपे रहस्य को खोजने आओ, लेकिन ध्यान रखना, वहां से लौटना आसान नहीं होगा। सुंदरिका की आंखें चौड़ी हो गईं। इसका मतलब महल में अभी भी कोई रहस्य बाकी है। साथियों ने उसे रोका, लेकिन सुंदरिका ठान चुकी थी, अगर यह खतरा सच में अब भी मौजूद है तो हमें इसे खत्म करना ही होगा। महल के नीचे छिपा रास्ता। वे वापस महल में पहुंचे और हर कोने की तलाशी लेने लगे। कुछ देर बाद सुंदरिका को एक पत्थर की दीवार पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई मिली। उसने अपनी तलवार से दीवार पर वार किया और अचानक एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी, जिससे ठंडी हवा आ रही थी। बिना समय गंवाए वे अंदर चले गए। जैसे ही वे गहराई में पहुंचे, वहां दीवारों पर पुराने राजा रानियों की चित्रकारी बनी हुई थी। लेकिन उनमें से कुछ चित्र अजीब थे। उनके चेहरे पर डर था, मानो वे कुछ भयानक देख रहे हों। यहां कुछ गड़बड़ है, सुंदरिका ने कहा। छिपी हुई शक्ति का जागरण। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। उसके बीचों बीच एक पत्थर का तख्त था, जिस पर एक अजीब रोशनी चमक रही थी। यह क्या है? शिवम ने पूछा। तभी एक जोरदार गर्जना हुई और कक्ष की छत से धूल झड़ने लगी। अचानक तख्त पर रखा प्रकाश एक विशाल आकृति में बदल गया। तुमने मेरे श्राप को तोड़ा, लेकिन मेरा अस्तित्व मिटाना इतना आसान नहीं है। मैं इस महल का असली शासक हूं और अब तुम मेरे बंदी बनोगी। आकृति गर्जी। सुंदरिका का अंतिम दांव। सुंदरिका जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। उसने अपनी तलवार संभाली और पूरी शक्ति से वार किया, लेकिन तलवार उस आकृति को छू भी नहीं सकी। तलवार से नहीं, इसे हराने के लिए हमें इसकी शक्ति का स्रोत खत्म करना होगा, शिवम चिल्लाया। सुंदरिका ने जल्दी से आसपास देखा और गौर किया कि तख्त पर कुछ प्रतीक उकेरे हुए थे। उसने किताब में देखे गए संकेतों को याद किया और एक खास निशान पर हाथ रखा। अचानक पूरा कक्ष कांपने लगा। रोशनी तीव्र हो गई और आकृति चीखने लगी। नहीं, यह कैसे संभव है? तुमने मेरे अभिशाप को तोड़ दिया, आकृति ने चिल्लाते हुए कहा। कुछ ही पलों में वह भयानक शक्ति गायब हो गई और पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। महल की सच्ची विरासत। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, दीवारों पर बनी चित्रकारियां बदलने लगी। जो राजा रानियां पहले भयभीत दिख रहे थे, अब उनके चेहरे पर शांति आ गई थी। तभी हवा में एक कोमल आवाज गूंजी। धन्यवाद राजकुमारी सुंदरिका, तुमने इस महल को उसके असली रूप में लौटाया है। अब यह श्रापित नहीं, बल्कि पुनः एक गौरवशाली स्थान बन गया है। सुंदरिका मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश को खत्म करने की कोशिश थी। अब महल पूरी तरह से मुक्त हो चुका था और सुंदरिका एक सच्ची योद्धा बन चुकी थी। लेकिन क्या यह अंत था, या फिर इस यात्रा में अभी भी कुछ बाकी था? खोया हुआ इतिहास और नया खतरा। सुंदरिका और उसके साथी जैसे ही महल के गुप्त कक्ष से बाहर निकले। उन्होंने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन सुंदरिका जानती थी कि यह शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है। अतीत के पर्दे उठते हैं। सुबह होते ही सुंदरिका ने महल के पुस्तकालय में जाकर वहां रखी प्राचीन किताबों को खंगालना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां से उसे इस श्राप और महल के रहस्य से जुड़े कुछ सुराग मिल जाए। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसका शीर्षक था महल का खोया इतिहास। उसने जल्दी से पन्ने पलटे और जो पढ़ा, उससे उसकी आंखें फैल गईं। इस महल को किसी भूत ने नहीं,
बल्कि एक प्राचीन योद्धा आत्मा ने श्रापित किया था। यह आत्मा दरअसल इस महल के असली वारिस की सुरक्षा के लिए यहां आई थी, लेकिन जब एक लालची राजा ने इसकी शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहा तो इस आत्मा ने पूरे महल को श्रापित कर दिया। केवल एक सच्चे उत्तराधिकारी की उपस्थिति ही इसे समाप्त कर सकती है। सुंदरिका सोच में पड़ गई, क्या मैं ही इस श्राप को पूरी तरह समाप्त कर सकती हूं? एक नया रहस्य उजागर। सुंदरिका ने महसूस किया कि अब भी कुछ रहस्य बाकी हैं। तभी शिवम ने बताया कि महल के सबसे पुराने हिस्से में एक रहस्यमयी दर्पण है जिसे कोई भी देख नहीं पाता, क्योंकि वह हमेशा धूल से ढका रहता है। वे सब उस स्थान पर पहुंचे और जैसे ही दर्पण को साफ किया, उसमें एक छवि दिखाई दी। यह छवि किसी और की नहीं बल्कि खुद सुंदरिका की थी, लेकिन यह सामान्य प्रतिबिंब नहीं था। दर्पण में सुंदरिका के पीछे एक छाया खड़ी थी। अचानक वह छाया बोल पड़ी, तुम सच्ची उत्तराधिकारी हो, लेकिन अगर तुमने मेरी शक्ति को नहीं अपनाया तो यह श्राप कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। सुंदरिका का कठिन निर्णय। सुंदरिका को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर मैं इस शक्ति को स्वीकार कर लूं तो क्या मैं भी इस श्राप का हिस्सा बन जाऊंगी? शिवम ने सलाह दी। शक्ति को अपनाने का मतलब यह नहीं कि तुम बुरी बन जाओगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो। आखिरकार सुंदरिका ने निर्णय लिया। उसने दर्पण को छूते ही एक तेज रोशनी महसूस की और उसकी आंखें चमकने लगीं। उसके अंदर एक नई शक्ति का संचार हुआ। अंतिम परीक्षा जैसे ही सुंदरिका ने शक्ति को अपनाया, महल में एक जोरदार कंपन हुआ। दीवारों पर बनी पुरानी लिपियां चमकने लगीं और हवा में एक गूंज उठी। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अचानक महल के आंगन में जमीन फटी और वहां से एक विशालकाय छायामय योद्धा प्रकट हुआ। वह वही योद्धा था जिसने महल को श्रापित किया था। अगर तुम इस शक्ति के योग्य हो तो मुझे हराकर दिखाओ, वह गरजा। सुंदरिका ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन वह जानती थी कि यह लड़ाई सामान्य नहीं थी। यह शक्ति और बुद्धि की परीक्षा थी। शक्ति बनाम बुद्धि योद्धा ने पहला वार किया, लेकिन सुंदरिका फुर्ती से बच गई। फिर उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक दिव्य रेखा खींची जो योद्धा को रोक सकती थी, लेकिन योद्धा हंसा, तुम मुझे एक साधारण रेखा से नहीं रोक सकती। सुंदरिका मुस्कुराई, यह साधारण नहीं बल्कि एक सुरक्षा रेखा है जो केवल सच्चे उत्तराधिकारी को ही पार करने देगी। जैसे ही योद्धा ने रेखा पार करने की कोशिश की, वह धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। तुम सच में योग्य हो। यह श्राप अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। सुंदरिका ने चैन की सांस ली। महल में फैला अंधकार खत्म हो चुका था। नई शुरुआत। महल अब एक बार फिर अपने असली स्वरूप में आ चुका था। लोगों ने उत्सव मनाया और सुंदरिका को एक सच्ची रक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन सुंदरिका जानती थी कि यह केवल एक अध्याय का अंत था। आगे और भी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। अंतिम युद्ध की शुरुआत। सुंदरिका ने श्राप को समाप्त कर दिया था, लेकिन उसकी अंतरात्मा में कुछ सवाल अभी भी गूंज रहे थे। क्या महल की सारी बुराइयां खत्म हो चुकी थीं, या यह सिर्फ एक परीक्षा थी? असली चुनौती अभी बाकी थी। एक नया संकेत शिवम ने सुंदरिका को आकर बताया कि महल के सबसे पुराने कक्ष में एक विचित्र घटना घटी है। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह अचानक चमकने लगे थे और उनमें से एक अजीबोगरीब आकृति उभर रही थी। सुंदरिका और उसके साथी तुरंत वहां पहुंचे। दीवार पर अब एक नक्शा बना हुआ था जो किसी छिपे खजाने या रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे का रहस्य। नक्शे के अनुसार महल के नीचे एक गुप्त तहखाना था जिसे सैकड़ों वर्षों से कोई नहीं खोल पाया था, लेकिन अब यह संकेत दे रहा था कि वहां जाने का समय आ गया है। सुंदरिका, शिवम और अन्य योद्धा उस तहखाने की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, ठंडी हवा का एक झोंका आया और मशालें खुद ब खुद जल उठीं। ये जगह रहस्यमयी और खौफनाक थी। तहखाने का दानव वे जैसे ही आगे बढ़े, अचानक जमीन कांपने लगी। सामने एक विशाल दरवाजा था जिस पर एक चेतावनी लिखी थी, जो यहां आएगा वह या तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ेगा या हमेशा के लिए यहां फंस जाएगा। दरवाजा खुलते ही एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। यह एक छाया दानव था जो हर इंसान के सबसे बड़े डर का रूप ले सकता था। सुंदरिका का सबसे बड़ा डर। दानव ने सुंदरिका की ओर देखा
और अचानक उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं। अगली ही पल वहां उसकी मां की छवि प्रकट हुई, जो उसे डांट रही थी। तुम इस राज्य की उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं हो। तुमने अपने लोगों को संकट में डाल दिया। सुंदरिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वह अपने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन तभी शिवम ने उसे याद दिलाया, यह असली नहीं है, यह तुम्हारे डर को आकार देकर तुम्हें कमजोर बना रहा है। सुंदरिका ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार निकाली। मैं इस खेल को समझ गई हूं। मेरा डर ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपनी तलवार से छाया पर वार किया और वह गायब हो गया। असली खतरा दानव के हारते ही तहखाने की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ उभर आया। यह सिर्फ शुरुआत थी, असली युद्ध अब शुरू होगा। तभी पूरे महल में अंधेरा छा गया। हवा में एक गूंज उठी, तुमने मुझे जागृत कर दिया है। अब तुम सभी को मेरी ताकत का सामना करना होगा। अंतिम टकराव तहखाने की दीवारों से गूंजती भयावह आवाजों के बीच सुंदरिका और उसके साथी सतर्क हो गए। जिस महाशक्ति को उन्होंने अनजाने में जागृत कर दिया था, वह अब पूरी ताकत से प्रकट होने वाली थी। रहस्यमयी प्रेत। अचानक पूरे महल में एक अजीबोगरीब ऊर्जा फैल गई। फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और हवा में एक अंधकारमयी छाया आकार लेने लगी। ये वही आत्मा थी जो सदियों से इस महल के तहखाने में कैद थी। मैं हूं कालध्वंस, इस महल का सच्चा स्वामी। जो कोई भी मेरी कैद को तोड़ेगा, उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा। सुंदरिका ने तलवार कसकर पकड़ ली। शिवम और अन्य योद्धा भी अपनी तैयारी में लग गए। लेकिन तभी एक भयानक विस्फोट हुआ और पूरा महल हिल उठा। अतीत का रहस्य महल की दीवारों से प्राचीन चित्र उभरने लगे। उन चित्रों में दिख रहा था कि कैसे वर्षों पहले इस राज्य के राजाओं ने कालध्वंस को धोखे से कैद किया था। उसे अंधकार में धकेला गया और उसकी शक्तियां छीन ली गईं। लेकिन अब वह फिर से मुक्त होने के लिए तैयार था। तुम्हारे पूर्वजों ने अन्याय किया था और अब उसकी सजा तुम सबको मिलेगी। कालध्वंस की गूंजती हुई आवाज से पूरा कक्ष कांप उठा। युद्ध की शुरुआत। कालध्वंस ने हवा में हाथ उठाया और एक ही पल में अंधकार का तूफान बनकर उसने सुंदरिका और उसके साथियों पर हमला कर दिया। तलवारें चमकीं, मंत्रोच्चार गूंजे और जादुई शक्तियों की टकराहट से पूरा महल थरथराने लगा। सुंदरिका ने अपनी तलवार से कालध्वंस के अंधकार पर वार किया, लेकिन उसकी तलवार छूते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। शिवम ने अपने धनुष से दिव्य बाण छोड़े, लेकिन वे भी हवा में गुम हो गए। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, कालध्वंस गरजा। सुंदरिका की आखिरी चाल। सुंदरिका ने अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचाना। उसे याद आया कि सिर्फ ताकत से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता, बल्कि न्याय और सत्य की भावना से ही इसे हराया जा सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू किया। चारों ओर रोशनी फैलने लगी। तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए आई हूं। सुंदरिका की आवाज में आत्मविश्वास था। अचानक कालध्वंस की चीख गूंजी। उसका अंधकार टूटने लगा। वह धीरे धीरे एक शांत आत्मा में बदल गया। मुझे शांति मिल रही है, मेरी आत्मा अब मुक्त हो रही है। कालध्वंस की आवाज मध्यम होती चली गई। अंतिम विजय। जैसे ही कालध्वंस लुप्त हुआ, महल की काली शक्तियां भी खत्म होने लगी। उजाले ने अंधकार को मिटा दिया। सुंदरिका और उसके साथी विजयी होकर बाहर निकले। अब महल फिर से स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित था। सुंदरिका को एहसास हुआ कि असली युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी संघर्ष और सच्चाई को अपनाने का था। राज्य के लोग सुंदरिका की जय जयकार करने लगे। महल में फिर से खुशहाली लौट आई। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि नए युग की शुरुआत थी, नई यात्रा की शुरुआत। कालध्वंस के विनाश के बाद महल में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन सुंदरिका के मन में अब भी एक अजीब बेचैनी थी। एक रात जब पूरा महल शांत था, तब उसे अपने कक्ष की दीवारों से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई उसे पुकार रहा हो। सुंदरिका उठी और आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते वह उस गुप्त कक्ष तक पहुंच गई जिसे कालध्वंस के रहते कभी खोला नहीं गया था। दरवाजे पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे, जिनसे हल्की रोशनी निकल रही थी। जैसे ही सुंदरिका ने हाथ लगाया, दरवाजा अचानक खुल गया और उसके सामने एक प्राचीन पुस्तक रखी थी, रहस्यमयी पुस्तक और नया अभिशाप। सुंदरिका ने जैसे ही पुस्तक को खोला, उसमें लिखे अक्षर चमक उठे। शब्दों ने आपस में मिलकर एक नया संदेश बना दिया।
जिसने कालध्वंस को हराया उसे अब नई चुनौती का सामना करना होगा। एक ऐसा अभिशाप जो न केवल महल को बल्कि पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लेगा। अगर इस रहस्य को सुलझाया नहीं गया तो अंधकार फिर लौट आएगा। सुंदरिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत शिवम और अपने सेनापतियों को बुलाया। शिवम ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, राजकुमारी, ऐसा लगता है कि कालध्वंस का विनाश ही इस अभिशाप की जड़ है। हमें इस गूढ़ संदेश का रहस्य खोजना होगा। भूतिया जंगल की ओर यात्रा। पुस्तक के पन्नों में एक स्थान का जिक्र था, कालवन, जो एक प्राचीन जंगल था और जिसे भूतिया जंगल कहा जाता था। यह जंगल राज्य से बहुत दूर था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। सुंदरिका ने फैसला किया कि वह खुद इस जंगल का रहस्य सुलझाने जाएगी। शिवम और कुछ खास योद्धा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में सन्नाटा था और हर ओर घनी धुंध छाई हुई थी। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और सभी ठिठक गए। जंगल का पहला डरावना रहस्य आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य का अनुसरण करेगा वही जीवित रह पाएगा। जो भय के वश में आएगा वह इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। सुंदरिका ने हिम्मत करके मंदिर में प्रवेश किया। अंदर घना अंधकार था, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, चारों ओर दिए अपने आप जल उठे। अचानक एक भयानक परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका अगला भाग जल्द आएगा।